नमस्कार, मैं पंकज राज। हमारे समक्ष आज वार्ड नंबर 2 के पार्षदपति दीपक चौरसिया जी हैं। कुछ मालूम चला है कि मधु चौरसिया जी बीमार हैं, उनके लिए मैं उनके पतिदेव से, पार्षदपति दीपक चौरसिया से आज मैं कुछ जानूंगा उनके बारे में और उनके क्षेत्र, उनके लोगों के बारे में कि सर किस प्रकार अपने क्षेत्र और अपने लोगों के लिए काम किए हैं। सर, जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका सर स्वागत है। जी धन्यवाद जी, बताया जाए। सर मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे सर ये है कि आप सर पार्षदपति हैं इस एरिया के, तो सर अपने सर क्षेत्र, अपने लोगों के लिए सर क्या क्या किए हैं उसके बारे में सर आप बताएंगे आप? देखिए, किसी भी वार्ड के लिए 3-4 समस्या जो मूल समस्या होता है, रोड, नाला, सफाई, डोर टू डोर आपका गार्बेज कलेक्शन, तो ये सब पर जो हमसे बनपरा निगम के माध्यम से हमने उसको प्रयास किया। जैसे उदाहरण के लिए नेपाली नगर में कई रोड बना, आपका वीर बसावन नगर में बना, शिवपुरम में बना, फिर आपका आशियाना में भी बन रहा है। तो ऐसे वो ऐसा है कि नगर निगम के भी माध्यम से, अपने विधायक के भी माध्यम से, अपने जो एमपी महोदय उनके माध्यम से भी विकास का कार्य के अंतर्गत जितना भी कार्य होता है करने का प्रयास करते हैं। वाटर सप्लाई में भी हाल के दिनों में भी 50 लाख का राशि का खर्च हुआ है। फिर हमने लिख के दिया कि हमने नहीं दिया, मतलब पार्षद महोदय ने लिख के दिया है कि वाटर सप्लाई का और भी जो कॉलोनी जो बच गए हैं उसमें कार्य करने के लिए। तो ऐसे निरंतर विकास का कार्य अपने माध्यम से चल रहा है। सर आप ये अभी जो होल्ड लगा हुआ है सर राशन कार्ड का, आप सर अपने क्षेत्र में सर कितने राशन कार्ड सर बंटवाए हैं सर, उस पर सर आपका क्या विचार है? देखिए, हम लोगों ने 2200 राशन कार्ड का ये लिखकर फॉर्म यहाँ से भेजा था, लेकिन बिना जांच का, बिना कोई सर्वेक्षण का, उसमें से लगभग 1200 से अधिक राशन कार्ड जो उन्होंने लोग ने, जो अपने राशनिंग डिपार्टमेंट हो, उन्होंने कैंसिल कर दिया। जिनको मिला भी उनको भी अगर एक परिवार में 5 यूनिट है तो 1 यूनिट को मिल रहा है, 4 यूनिट नहीं है। हम लोगों ने गए, मिले, अपने परेशानी को बताया तो लोग तैयार भी हो गए हैं कि फॉर्म भर के जितने यूनिट बचे हैं उनको आप आधार कार्ड के साथ दे दीजिए तो वो जुड़ जाएगा, तो फिर मिलने लगेगा। अभी आप सर कितने बांटे हैं अपने एरिया में राशन कार्ड? लगभग 600 से 700 के आसपास। एक्यूरेट सर बताइए सर, 6 या 700 सर? देखिए, है क्या ना, ये हम तो कोई बांटते हैं नहीं, ये जो पदाधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वही लोग बांटते हैं। तो जो हमको मिला है वो ही 600-650 के आसपास, 650-7 के बीच में यही होगा जो बटा होगा भाई। मतलब अप्रॉक्स 700 रुपये, 700, यही आपका कहना है? जी जी जी। सर दूसरा सर क्वेश्चन आपसे सर मेरा ये है कि ये जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है 2020 में, इसमें आप सर किसकी सरकार देखना चाहते हैं, पुराने वाले या फिर कोई नया चेहरा? इस पर सर आपका क्या विचार है? देखिए, हम लोग, मैं पिछले, मतलब मैं नहीं, मैं 15 साल पार्षद रहा हूँ, इस बार मेरी पत्नी है पार्षद है, तो मैं उस कालखंड से अपने बिहार के विकास के कार्यों को देख रहा हूँ कि एनडीए के सरकार में जो विकास का कार्य हुआ और जो उससे पहले का विकास के कार्य, उसमें आसमान ज़मीन का अंतर है। आप गांव चले जाएं या कई जगह पर चले जाएं, रोड, नाला, पानी, बिजली, पहले तो पटना में ही आपका बिजली लगभग 4 घंटा आपका बंद रहता था। तो एनडीए के सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किया है, इसलिए हम चाहते हैं कि वही सरकार फिर से रिपीट हो और जिस ढंग से वो कार्य कर रहे हैं उसमें और वो बढ़ोतरी करके वो आगे बढ़ाए, क्योंकि केंद्र में भी एनडीए है, तो राज्य और केंद्र जब आपसी तालमेल अच्छा होता है तो स्वाभाविक रूप से कार्य भी अच्छा होता है और प्रगति की ओर अपना राज्य और आगे बढ़ता है। क्यों सर, ऐसे सर तीन ऐसे भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार के लिए खड़े हुए हैं, आपको बताना सर चाहेंगे। पहले हैं सर आपको तेजस्वी यादव, दूसरे नंबर पे आपको सर पुष्पम प्रिया चौधरी और तीसरे नंबर पे आपको सर ये
पप्पू यादव जी, इनमें से आप सर किसी को क्यों नहीं देखना चाहते हैं सर? देखिए, व्यक्ति से कोई पार्टी चलता नहीं है, विषय समझ लीजिए। पार्टी जनमानस में आपका होता है। मान लीजिए मैं ही एक आज कोई पार्टी बना लूँ, तो पार्टी बनाने से क्या जनमानस का वोट मुझे मिल जाएगा क्या? वो नहीं मिलेगा। जनमानस का वोट जो एक सभी जगह जिसका संगठन है, जिसमें लोग कार्य कर रहे हैं, जिसके कि लोगों की अपेक्षा उनसे पूर्ति हो रही है, तो वैसे लोग को ही लोग वोट देता आज के दिन में। तो आपने जो तीनों नाम बताया उस पर मैं कोई प्रहार नहीं कर रहा हूँ, कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ। मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि एनडीए की सरकार ने अच्छा कार्य किया है, पहले भी किया है और भविष्य में भी करेगा। और एनडीए की सरकार केंद्र में भी है, तो जब केंद्र और राज्य मिलकर कार्य करता है तो स्वाभाविक रूप से अच्छा कार्य होता है और उसका भविष्य भी दिखता है। जैसे आपने सर बोला कि ये एनडीए की सरकार सर 5 साल तो सर उनका सर कार्य दिखा था सारे पब्लिक को, बट से 10 साल में सर आपको सर ऐसा कौन सा कार्य कर दिए हैं जो आप मतलब आप उन्हीं को फिर से मुख्यमंत्री पद पे देखना चाहेंगे, माननीय नीतीश कुमार जी को? ये बताइए ना, क्या नहीं दिखा है? सर हम आपसे सर पूछ रहे हैं, हमको तो सर हमको मतलब हम सर क्या, मेरा तो जो काम है सर वो पूछना सर। वो पब्लिक बोल रही है कि नहीं, हमको 10 साल में माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए के सरकार में ऐसा कोई कार्य नहीं किए हैं। यहाँ तक कि जो कोरोना काल में अपने घर से जो व्यक्ति 105 दिन के लिए भी नहीं, मतलब 105 दिन घर में रहे, पब्लिक को देखने भी नहीं गए कि पब्लिक क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, किस तरह का व्यवस्था है, किस तरह का विधि विधान है, वो देखने गए हैं। आप सर फिर भी आप उन्हीं को सपोर्ट सर क्यों कर रहे हैं सर? ये आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, कोरोना काल। कोरोना काल में जिस ढंग से बीजेपी के कार्यकर्ता और एनडीए के कार्यकर्ता रोड पर निकलकर, गांवों पर निकलकर जिस ढंग से उन्होंने राशन का वितरण किया, घर घर से खाना बनाकर लोगों को दिया, ऐसा उदाहरण आपको कोई पार्टी में नहीं मिलेगा। लोग जितने लोग हैं आज के दिन में सब ट्विटर हैंडल हो गए हैं, केवल ट्विटर पर अपना वक्तव्य देंगे। अरे मेरा कहना है कि ट्विटर पर वक्तव्य नहीं देना है, आपको जनता के बीच में आना है और जनता के बीच में आकर कार्य करना है। आप देख लीजिए कितने लोग जनता के बीच में गए, एक दिन कोई गया, 2 दिन गया, लेकिन उनके संगठन के लोग क्या उसमें सम्मिलित हुए? क्या? दोषारोपण करना आज के दिन में सबसे आसान है, लेकिन कार्य करना सबसे कठिन होता है। तो अपने बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, चाहे एनडीए के तमाम कार्यकर्ता लोगों के बीच में गए और लोगों के दुख सुख के भागी बने और राशन वितरण किया, घर घर से भोजन बना के दिया। कई ट्रेन आए, उसके लिए भी लोगों के बीच में गए। लेकिन बाकी जितने आपने संगठन का नाम लिया, वो संगठन के कोई लोग नहीं गए। व्यक्तिगत रूप से अगर संगठन का मुखिया जाकर 1-2 कार्य कर ले तो वो कार्य नहीं कहलाता है। सर आपसे मेरा तीसरा सर क्वेश्चन सर ये है कि सर बेरोजगारी के सर मुख्य कारण क्या है सर, शिक्षा या पॉपुलेशन? देखिए, बेरोजगारी का ना शिक्षा है ना पॉपुलेशन। हमारी शिक्षा तो है ही, कैसे नहीं बोलिएगा, शिक्षा बहुत बड़ा कारण है। लेकिन बिहार में क्या है ना, जब तक हम लोग को लघु उद्योग आधारित हम लोग इंडस्ट्रीज पर फोकस नहीं करेंगे। अभी क्या है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों के लिए एफपीओ करके, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि केंद्र सरकार ने भी एक बहुत बड़ा फंड अलॉट किया है और उसमें सरकार ने यहाँ तक किया है कि अगर आप बनाएंगे तो आपको 15 लाख का राशि मिलेगा। जो पहाड़ी क्षेत्र के लिए अलग संख्या है और जो समतल इलाका उसके लिए 400 मेंबर होने चाहिए। उसके लिए बजाबते सीबीओ बना रही है कि जो कि उसका मार्केटिंग करेगी और आने वाले समय में जो ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छा कार्य करता है तो बिना कोई मॉर्गेज किए उसको 2 करोड़ रुपया राशि मिलेगा। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि किसान अगर विकास पर आगे बढ़ेगा या आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत होगी तो स्वाभाविक रूप से इस राज्य का आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। इसके लिए अपने कृषि मंत्री जी, नीतीश जी, बीजेपी, केंद्र सरकार के तोमर जी सब लोग लगकर यहाँ पर लगभग 500 एफपीओ बनाए हैं, जो आने वाले समय में, जो कि अपने मोदी जी का भी एक सपना है कि हम अपने किसानों का आय दुगनी करेंगे, उसी के तहत ये एफपीओ पर कार्य करके और लोगों के बीच में एक यूनिट बना कर लोगों को और एक
प्रोसेसिंग के माध्यम से कि आज मार्केट में क्या डिमांड है, उसी डिमांड को हम लोग उपजाएंगे और उपजाकर उसको हम लोग सही पैसा जो है लोगों के बीच में बटेगा। उसके लिए बाज़ाब्ते एजेंसी में सीए भी है, मार्केटिंग ऑफिसर भी है, सब लोग का पैसा केंद्र सरकार अपने माध्यम से उन लोग को दे रही है। तो आने वाले समय में हमको लगता है कि जो आपने कहा बेरोजगारी, स्वाभाविक रूप से जो शिक्षा का तंत्र धीरे धीरे, जो सरकारी शिक्षा का तंत्र जो हम लोग के बिहार में, इसके दोषारोपण मैं सरकार को नहीं दे सकता हूँ, इसका दोषारोपण इस सिस्टम को दूंगा कि उसमें हम लोग भी गार्जियन के रूप में हम लोग भी सम्मिलित हैं। और जब ये शिक्षा तंत्र सरकारी स्तर पर, पहले क्या होता था कि सरकारी स्कूल पर चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो, सभी लोग उस स्कूल में पढ़ने जाते थे। लेकिन आज के दिन में जो पैसे वाले हैं उनका स्कूल अलग है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनका स्कूल अलग है। वो चीज़ की दूरियां अगर दूर होकर शिक्षा तंत्र को अगर मजबूत कर ले तो सब, देखिए हम लोग का शिक्षा तंत्र बिहार का खराब नहीं है, लेकिन लोग यहाँ से पलायन करके दूसरे राज्य में जा रहे हैं, उसको हमें रोकना होगा। तो रोकने का सबसे अच्छा तरीका वही है कि हम लोग जितने कुटीर उद्योग को अधिक से अधिक गाँवों में हम लोग फैला सके। अगर फैलाएंगे तो आने वाले समय में जो नौकरी संभव नहीं है, स्वयं को स्वरोजगार बनाना होगा, तभी जाके बेरोजगारी दूर होगा। जैसे सामने हमें बोला कि शिक्षा की बात, सर शिक्षा भी जो बिहार में अति पिछड़ा, उसका जो रैंक है सर बिहार में वो 28 है। इस पर सर आपका सर क्या कहना है सर? देखिए ये तो सरकार की प्रक्रिया है, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि क्या लोगों को मिल रहा है परसेंटेज में, क्या नहीं मिल रहा है, उसकी बहुत जानकारी भी नहीं है। मेरा ओवरऑल करना है कि शिक्षा तंत्र अगर मजबूत होगा, लोग मजबूत होंगे तो स्वाभाविक रूप से अपना राज्य का विकास होगा। सर जो भी सर सरकारी स्कूल में जो भी टीचर हैं सर, उनको सर सही से जनवरी फरवरी के स्पेलिंग नहीं आते, स्पेल आउट नहीं कर पाते हैं बच्चों को, तो वो सर बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, बच्चों को क्या भविष्य रहेगा सर? इस पर सर आपका क्या कहना है सर? ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम दे के ही लोग आए हैं, कहीं ना कहीं उनका मार्किंग हुआ है तभी हुआ है। तो इस पर हम ये नहीं कहेंगे कि वो सक्षम नहीं है पढ़ाने में या सक्षम नहीं है। देखिए वातावरण बनाता है, अगर कोई व्यक्ति सक्षम हो नहीं हो, पढ़ने वाले में उत्सुकता हो और पढ़ाने वाले में उत्सुकता हो, अगर उत्सुकता आता है तो स्वाभाविक रूप से उसका रिजल्ट अच्छा आता है। ये भावना पैदा करना आज के समय में सब में राष्ट्रीय शक्ति, राज्य शक्ति, मातृ शक्ति, ये भावना अगर पैदा हो जाएगा कि मैं कोई कार्य कर रहा हूँ उसके लिए, राष्ट्र के लिए कर रहा हूँ, तो अपने आप सब अच्छा हो जाएगा। सर मेरा सर चौथा सवाल सर आपसे ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने एक स्टेटमेंट दिया है सर, आप भी सुने होंगे, बहुत पॉपुलर हुआ है, कि जो गरीब स्तर के लोग हैं यानी अति पिछड़े या ST SC, उनके घर में सर किसी की मर्डर हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। सर मेरा आपसे पूछना ये है कि सर मरने के बाद ही सर सरकारी नौकरी क्यों दी जाएगी? जीते जी माननीय नीतीश कुमार जी ने सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं उनको, दलित लोगों को? इस पर सर आपका क्या विचार है सर? नहीं देखिए, स्वाभाविक रूप से अपने दलित समुदाय जो भाई लोग हैं उनका ध्यान सबको देना पड़ेगा कि एक समय आने पर वो आगे बढ़े, देश हित में कार्य करे, समाज हित में कार्य करे। और हम लोग से सरकार के माध्यम से, सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा और स्वयं के द्वारा जितना हो सके सबको मिलकर ये कार्य को करते हुए आगे बढ़ाना है, यही ध्येय होना चाहिए। इसमें सबका विकास होगा, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, चाहे अग्री हो, सबका विकास होगा। उस पर हम लोग को फोकस करना है। और जो लोग भी सक्षम नहीं है और असक्षम है, उन सभी को हम लोग को लेकर आगे बढ़ना है। ये जो सर स्टेटमेंट दिए हैं माननीय नीतीश कुमार जी कि ये दलितों के ऊपर, क्यों सर दलित के ही घर में सर गरीब होते हैं, जनरल कास्ट में नहीं होते हैं सर? दलित तो सर हर जगह होते हैं सर, ऐसा नहीं है कि मतलब ये अति पिछड़े में ही दलित होते हैं या और ही होते हैं। मेरा कहने का मतलब सर, आपसे पूछने का ये तात्पर्य था कि ये जो स्टेटमेंट दिए हैं सर, इससे तो सर अराजकता, क्राइम रेट बिहार का बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं सर? ये जो स्टेटमेंट दिए हैं, अभी आपको मुजफ्फरपुर के ही बात बताते हैं सर। एक लड़के ने अपने बाप का मर्डर कर दिया, क्योंकि अब जानता था कि ये कुछ दिन के मेहमान हैं, इनको मर्डर करके मेरा
उनका जो सरकारी नौकरी है वो हमको मिल जाएगा सर। इस पर सर आपका क्या कहना है सर? देखिए, ये हमको भी नहीं मालूम है कि कहाँ क्या घटना हुआ है नहीं हुआ है। सच्चाई जानने के बाद ही हम कुछ बोल पाएंगे। सर मेरा सर लास्ट सवाल आपसे सर ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी एक और स्टेटमेंट दिए थे बहुत पहले कि गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ। सर गरीबी मिट रहा है या फिर सर गरीबों को मिटाया जा रहा है? इस पे सर आपका क्या कहना है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। स्वाभाविक रूप से इतना तो आप कह सकते नीतीश जी के बारे में कि वो समाजवाद नेता है। उन्होंने ना अपना परिवार के लिए कुछ किया, ना अपने बेटे के लिए कोई, अगर कुछ किया है तो वो राज्य के लिए किया है। ये आपको भी मानना पड़ेगा, जनता भी इस चीज़ को जानती है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। तो नीतीश जी से और बीजेपी एनडीए के सरकार से जितना कार्य हो रहा है वो जनहित में हो रहा है और वो समाज के लिए हो रहा है, नहीं कि अपने परिवार के लिए हो रहा है, अपने घर के लिए हो रहा है। तो इसका रिजल्ट लोग देख रहे हैं और ये समझ रहे हैं। किसी को बरगलाने से कोई आपको ना इधर उधर जाने वाला है। अब वोट पड़ेगा तो पड़ेगा एनडीए को ही पड़ेगा, क्योंकि इनके जितने नेता हैं वो केवल परिवार के लिए नहीं देखते, अपने लिए नहीं देखते, समाज के लिए देखते हैं और अपने बिहार के लिए देखते हैं। सर जनता की आवाज़ में बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।